नई नवेली सरकार पर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव, जो कि अभी उनकी पार्टी भी बड़ी बनेगी, उन्होंने जो प्रश्न उठाए, नीयत पर सवाल उठाए, उस पर मोदी जी ने अपना पक्ष रखा पूरे सदन के इस कार्यवाही में, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सभी को बोलने का अवसर होता है। और जो विपक्षी दल है उन्होंने इस बात को रखा, अखिलेश यादव ने भी बात की, राहुल गांधी ने भी बात की, तो इसका भी उन्होंने उत्तर दिया। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर मंगलवार को शुरू हुई। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था पर आंकड़े छुपा रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय ऐसा कहा गया कि 400 पार पर समझदार जनता को फिर से धन्यवाद। उन्होंने कहा, आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुमार। दरबार तो लगा है मगर बड़ा गमगीन बेनूर है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है कि चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है, क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो लटकी वो तो कोई सरकार नहीं। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। उन्होंने कहा, जो लोग चुनाव को अपनी तरह से मोड़ते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस चुनाव के परिणाम में तोड़ने वाली राजनीति की हार हुई है, वहीं जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन, छल, बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव सकारात्मक का दौर शुरू हुआ है। संविधान ही संजीवनी है, ये संविधान मंथन में है, संविधान रक्षकों की जीत हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश किसी की निजी महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। अखिलेश ने कहा, मुझे ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था और आज भी भरोसा नहीं है। मुझे 80 सीटें भी मिल जाएं तो भी भरोसा नहीं होगा। मैंने अपने चुनाव में कहा था कि ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है और ना ही खत्म होगा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम लोग उस बात पर अड़िग रहेंगे। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। इस बीच सोमवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए संबोधन में कई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा लिया गया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हिंदुओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वे 24 घंटे हिंसा, हिंसा, नफरत, नफरत करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम मोदी ने भी आपत्ति ली थी और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधन दिया और सरकार पर तीखा हमला किया। खड़गे के बयान से भी सत्यानाश, घमंड और मुजरा जैसे शब्दों को हटा दिया गया है। साथ ही खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो समाज को बांटने और फर्जी जानकारी फैलाने का आरोप लगाया, उसे भी संसदीय कार्यवाही से हटा दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सभापति धनखड़ और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस भी हुई। दरअसल खड़गे ने अपने बयान में आरोप लगाया
कि शिक्षण संस्थाओं पर संघ और बीजेपी के लोगों ने कब्जा कर दिया है। इस पर सभापति ने आपत्ति जताई और उनके बयान को राज्यसभा की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। सभापति ने कहा कि क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? आपकी बात बिल्कुल गलत है। आरएसएस का सदस्य होना क्या अपराध है? ये एक संस्था है जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, देश के लिए योगदान दे रही है। इस पर खरगे ने कहा कि देश के लिए संघ की विचारधारा खतरनाक है। सभापति ने खरगे के इस बयान को भी रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। लोकसभा की कार्यवाही से अपने भाषण के अंश हटाए जाने पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है, लेकिन हकीकत में सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। जो मैंने कहा और जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, वह सच्चाई है। अब उन्हें जो मिटाना है मिटाएं। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।